बैठ जाओ भाई विवेक। हाँ सर सॉरी, अभी तो आप आए नहीं थे। जी सर। हाँ जी, जिसको जो कुछ भी पूछना हो पूछे। जी सर, सैमसंग का एक जो रैक 70 का मॉडल है, सैमसंग जब रेक्स मैं उसका 70 मेनू, छोटा वाला। जी छोटा वाला जो उसका मेनू बटन दबाता हूँ तब कैप्चर दिखा के मोबाइल ऑफ हो जाते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है? क्या मीनू बटन दबाते हैं? हाँ, मोबाइल बैटरी जो पावर स्विच तो उसका काम नहीं करता है, बैटरी लगाने के बाद खुद ऑन हो जाता है, और जब मैं मेनू बटन दबाता हूँ तब कैप्चर दिखा के यानी कैमरा कैप्चर देखिए दिखा के देखिए, ऑफ हो अगर आप जाता बैटरी लगा रहे हैं और लगाते है। ही आपका रेक्स 70 चालू हो जा रहा है, तो जी सबसे पहली चीज तो उसका ऑन ऑफ बटन जो है वो शॉर्ट कर रहा है। जी ठीक है, उस मोबाइल जी का ऑन ऑफ बटन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दीजिए और फिर चेक करिए कि क्या बैटरी लगा करके डायरेक्ट चालू हो रहा है। जी तो 90% प्रॉब्लम आपकी ऑन ऑफ स्विच से आएगी। यदि इसके बाद भी बैटरी लगाते ही डायरेक्ट चालू हो रहा है तो आपका चार्जिंग कनेक्टर शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर की पिन पे भी अगर शॉर्टिंग होगी तब भी आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और इन दोनों कामों के बाद आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी इन केस प्रॉब्लम बचती है तो फोन जी चालू होने के बाद मोबाइल पर टाइप कीजिए *2767*3855#। स्टार इतना टाइप कर दीजिए, *2767 67 *3855#। 3855#। जी, जी सर। ये जो कोड मैंने आपको बताया है, इस कोड से सैमसंग के 99% मॉडल्स जो हैं वो रीसेट हो जाते हैं। जी जी कैसे बताइए सर एक बार आप? *2767 *3855#। इतना जल्दी बताइएगा, लिखेंगे कैसे सर? *2 स्टार 2 7 7 6 6 7 7 *3 स्टार 3 3 8 8 5 5 5#। 5। ठीक है सर। इतना टाइप जैसे ही आप करेंगे सैमसंग के कीपैड वाले 99.99% मॉडल जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे। अगर कोई एक आधा बच गया जो रीसेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कोड चेंज कर देंगे। दूसरा कोड जो होगा वो *2767 *2878#। मैं फिर से सर मैं ये तो मैं फिर से कीपैड वाला नहीं है सर, ये तो स्क्रीन टच है। हाँ जी, आपके लिए वो स्क्रीन टच है लेकिन हमारे लिए वो कीपैड वाला ही है। जी जी रेक्स 70, रेक्स 80, रेक्स 90 ये सब कीपैड वाले ही फोन है, लेकिन इनमें टच नाम के लिए लगा दिया गया है। अरुण एक काम करिए, अब और एंड्रॉइड फोनों में भी जी एक सेकंड रुकिए, स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए। आप जब बताया जाए तभी करना स्टॉप स्क्रीन शेयर। इसकी स्क्रीन शेयर है अरुण की? नहीं, इनका भी ड्राइवर इंस्टॉल करवाना है। अच्छा अच्छा, इनका एडीबी ड्राइवर नहीं हो रहा है, इनका कराना है। वो बीच में सैमसंग का क्वेश्चन आ गया था तो अच्छा उसका आंसर देने लग गए थे। ठीक। सर दूसरा वाला कोड क्या बताया था आपने? मैं दोनों फिर से रिपीट कर रहा हूँ। *2767 *3855#, ये हो गया पहला वाला। *2767 *3855#, ये हो गया पहला वाला कोड। अब ये कोड जिस मॉडल में ना चले कीपैड वाले में, उसमें दूसरा कोड चलेगा, वो होगा *2767 *2878#।
7. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमला जी ध्यान से सुन लीजिए। जी सर। *2767 ओके सर। *3855 है, ये हो गया पहला वाला। जी और सर। दूसरा वाला जो है *2767 *2878 हैश। जी थैंक यू सर। हाँ जी। अब ये जो दूसरा वाला कोड है ये सिर्फ 2 ही 3 मॉडलों में चलता है, बाकी में 3855 वाला चलता है। 3855 वाला जो कोड है आप एंड्रॉइड फोनों में भी चला देंगे तो भी 10 में से 5 मॉडलों में तो चल जाएगा। टच स्क्रीन वाले फोन में भी अगर आप 3855 वाला कोड चलाएंगे तो टच स्क्रीन वाले में भी चलता है ये कोड। ओके क्योंकि टच स्क्रीन वाले कई फोन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो आपको टच स्क्रीन लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम के टच स्क्रीन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बेसिक फोन ही होते हैं, इसलिए उन पे कोड चल जाता है। जैसे कि आपका सैमसंग का 75 62 72 62 72 82 ये जितने भी मॉडल है ये सिर्फ देखने के लिए टच स्क्रीन है, लेकिन है वो कंसीडर बेसिक फोन में ही होते हैं। ये रेक्स 70, रेक्स 90, रेक्स 80, रेक्स 70s, 3855, 2855 ये जितने भी टच स्क्रीन में दिखाई है, 2652 ये जितने भी मॉडल सैमसंग के हैं ये सारे के सारे हैं टच स्क्रीन के, लेकिन बेसिक हैं। इन सब में 3855 वाला कोड चलेगा। अब जो मैंने अभी आपको एक 2652 मॉडल बताया था, 2652 मॉडल में आपका 3855 वाला कोड नहीं चलता है, उसमें 27 वाला चलता है, 2878 है इस वाला। ओके सर। सर एक मेरा फोन है सोनी एक्सपीरिया जेड, उसमें सर बता रहे थे आप बैटरी में चेंज करके देख लेना, ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होता है हाँ सही हो जाएगा। वो नहीं सही हुआ अभी। नहीं सही हुआ तो सोनी एक्सपीरिया कंपेनियन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। एक्सपीरिया कंपेनियन डाउनलोड कर लीजिए और उससे उसमें रिपेयर का ऑप्शन आता है। रिपेयर के ऑप्शन में वॉल्यूम माइनस दबा के फोन कनेक्ट करा करके आगे निर्देशों का पालन कीजिए और वो खुद ही फाइल डाउनलोड कर लेगा और खुद ही आपके मोबाइल को फ्लैश कर कुरा करके बराबर कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बैटरी कम से कम 50% चार्ज हो तभी लगाइएगा फोन। सोनी का एक्सपीरिया का कोई भी मॉडल अगर आप फ्लैशिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए 50% बैटरी होनी चाहिए। 50% से नीचे बैटरी पे अगर आप फ्लैश करोगे तो फ्लैशिंग करने के बाद फोन तो चालू हो जाएगा, लेकिन रेड स्क्रीन पे एरर लिख करके आने लगेगा। इसके लिए अलग से आता है सर सोनी एक्सपीरियंस का? सोनी एक्सपीरिया कंपेनियन फॉर सोनी। क्या इसका टूल्स है? हाँ एक्सपीरिया कंपेनियन सोनी का टूल है, जैसे एसपी फ्लैश टूल एमटीके का टूल है वैसे ही सोनी एक्सपीरिया कंपेनियन। एक्सपीरिया कंपेनियन डाउनलोड कर लीजिए। 125 MB का सॉफ्टवेयर है और उस 125 MB के सॉफ्टवेयर से आप सोनी का कोई भी मॉडल फ्लैश कर सकते हो, लेकिन वो एंड्रॉइड वाला। हाँ इसका भी कोई फाइल होता है जैसे सर स्कैटर्ड होता है एमटीके में, क्वालकॉम में? नहीं, ये अपने आप खुद ही डाउनलोड करता है। अच्छा मतलब लगाते ही तुरंत फोन आप रिपेयर वाले देखिए, हाँ। आप पहले सॉफ्टवेयर खोलोगे, सॉफ्टवेयर का सेटअप मिलेगा, आप उसे इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल कर लोगे, डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा। डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, उस आइकन को खोलोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी दिखाई देगी। उस लिखा पढ़ी में से एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है बड़ा बड़ा रिपेयर। तो आप रिपेयर वाले भाई, आप रिपेयर ही तो करना चाहते हो। ये एक प्रकार का पीसी सूट होता है जिसमें आप इसका इस्तेमाल हम लोग बैकअप ट्रांसफर या कॉन्टैक्ट ट्रांसफर के लिए करते हैं, लेकिन इसमें आपको रिपेयर की भी एक विंडो मिलती है। आप रिपेयर वाली विंडो में जाएंगे तो रिपेयर में भी आपको 3 स्टेप्स दिखाएगा। अच्छा, 3 में से जो स्टेप आपको अच्छा लगे आप उस स्टेप पे क्लिक कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है बाकी के स्टेप समझ में आते नहीं, पहला ही स्टेप समझ में आता है जिसमें लिखा होता है रिपेयर। तो उसी पे क्लिक कर लीजिए। उस पे क्लिक कर लेंगे तो आपको मॉडल्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। ओके सर। उस लिस्ट में से अपना मॉडल पकड़ लीजिए, इतना भी आप कर लोगे। उस मॉडल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन आता है, आप नेक्स्ट का बटन दबाओगे।
उसके बाद आगे का इंस्ट्रक्शन वो खुद बोलेगा कि अपने मोबाइल को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम माइनस दबा करके कनेक्ट कीजिए, वो खुद आपको फोटो के रूप में दिखाएगा। अच्छा 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 वो जो वो जैसे जैसे निर्देश आपको देगा आपको पालन करने हैं। बस समस्या ये होगी कि वो इंग्लिश में निर्देश देगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का कोई issue अरे आपको दिक्कत नहीं, बाकियों में जो जिनको अंग्रेजी के साथ दुश्मनी है जिनकी, उनको दिक्कत होगी। तो उनके लिए ये है कि वॉल्यूम माइनस दबा करके फोन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आगे वो खुद ही बताएगा कि इस मॉडल की इतने एमबी की फाइल है, क्या मैं डाउनलोड कर लूं? तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो आप यस बोल दीजिएगा तो वो डाउनलोड करना चालू कर देगा। अब आपकी नेट की रफ्तार डिपेंड करती है कि कितनी देर में उस फाइल को डाउनलोड कर पाए। वो फाइल डाउनलोड होने के बाद आपका एक्सपीरिया कंपेनियन जो है उस फाइल को मोबाइल में डालना चालू कर देगा, और जब पूरी फाइल मोबाइल में डाल देगा तो खुद मोबाइल चालू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आईफोन फ्लैश होता है, आईफोन अपनी मर्जी से फाइल खुद लेकर के आ जाता है, वैसे एक्सपीरिया कंपेनियन भी अपनी फाइल अपनी मर्जी से लेकर के आ जाएगा। आपको खाली हाँ ना करना है, और वो भी अंग्रेजी पढ़ के। एक जगह बोलेगा कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, आपका डेटा सब उड़ा देंगे, उड़ा देगा तो आप वहां यस कर देना, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ व्यवहार सही करना पड़ेगा। ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे आईफोन, ब्लैकबेरी, सोनी, HTC, इन 4-5 कंपनियों के जो बड़े ब्रांड जिनमें गिने जाते हैं, इनको अगर आप रिपेयर करना चाहते हो बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के, तो भैया आपको अंग्रेजी थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल और जवाब जो है वो अंग्रेजी में करेंगे और हर बार सवाल चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको सवाल मिलेगा, डू यू वांट टू फ्लैश दिस फोन? If you want to flash this phone, click on yes button, otherwise no button. तो यहाँ पे तो आप yes दबाओगे, लेकिन अगली बार सेम सेटअप लगाओगे तो वो क्वेश्चन बदल देगा। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? If you want to flash this phone, click on no button, otherwise click on yes button. अच्छा, उल्टा कर दिया उसका। हाँ, उसने सवाल को कर दिया उल्टा। वो एक्चुअल में क्या है कि वो ये नहीं देखता है कि आप फ्लैशिंग कर रहे हो, वो ये देखता है कि आप फ्लैशिंग करना क्यों चाह रहे हो, आप उतने समझदार हो कि इस काम को कर सको। तो जिस प्रकार से आप कई वेबसाइटों में जाते हो, क्या मिलता है कि आपको कैप्चा क्लिक करना पड़ता है, तब आपको फाइल डाउनलोड करने को मिल जाती है ना। तो कैप्चा इसलिए नहीं होता कि आपको फाइल डाउनलोड करनी, कैप्चा इसलिए होता है कि आप सही में उस काम को करने लायक है कि नहीं है। मतलब आपका दिमागी परीक्षण किया जाता है पहले, कि जैसे कोई नेपाल जाए और कहे कि हमको हिमालय पे चढ़ना, तो पहले नीचे उसका मेडिकल चेकअप हो जाएगा कि सांस ले पाओगे उतने ऊंचे जा करके। पता चले थोड़ा सा ऊंचे चढ़े, उसके बाद सांस नहीं ले पाए, मर गए अलग से। आप कह दो कि हमारा मेडिकल चेकअप क्यों हो रहा है, हम तो घूमने जा रहे हैं। तो घूमने भी आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे नॉर्मल हालात हों। जहां एबनॉर्मल हालात होंगे तो वहां चेकअप करके जाना पड़ता है। तो वैसे ही जब फ्लैशिंग जो होती है, फ्लैशिंग एबनॉर्मल हालात में होती है, और ये बड़े ब्रांड्स हमेशा कस्टमर की नॉलेज चेक करते हैं कि यदि आप उस काम को करने योग्य हैं तो ही आपको वो काम करने देगा। जैसे इसी तरीके से कई लोगों के जब सॉफ्टवेयर इधर उधर से डाउनलोड करते हैं तो उन सबके मोबाइल की उनके कंप्यूटर में क्रोमियम एक ब्राउजर इंस्टॉल हो जाता है। जब फालतू की साइटों से जब आप लोग फाइलें डाउनलोड करते हो तो क्रोमियम इंस्टॉल हो जाता है, और ज्यादातर लोग क्रोमियम जो है वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल पैनल से उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि उसमें बार बार इंग्लिश में लिख के आता है, इफ यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस क्लिक ऑन नो बटन। और आप सभी लोग अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यस दबाने के आदी पड़ चुके हो, तो सब लोग बिना पढ़े यस पे क्लिक करते हैं बेवकूफों की तरह, और इस तरीके से यस पे क्लिक करने की वजह से वो अनइंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि आप हर बार यस दबाते हो और वो कैंसिल हो जाता है, और फिर कहते हो सर ये अनइंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है हमसे। ठीक है,
और किसी के पास कोई क्वेश्चन विवेक? सर मेरा तो हो गया। एक अरुण का बार क्या फिर से था? सबसे पूछते हैं। अरुण का क्या था? कौन सा ड्राइवर नहीं हो रहा था अरुण? नहीं हुआ अरुण अरुण स्क्रीन शेयर करिए, आपका ड्राइवर करवाए। किसकी किसका ड्राइवर नहीं हुआ था? किसका हुआई का ड्राइवर रह गया था भाई? चल गया हो नहीं। वो ग्रुप छोड़ दिए। सर ये माइक्रोमैक्स का फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लिया मैंने, एक बार बता दें। कौन सा माइक्रोमैक्स? Q413। अच्छा, Q413 की आपने फाइल डाउनलोड कर ली 1 GB की, लेकिन आप मिरेकल सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर पाए 700 MB का। जी हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने 1.5 GB की फाइल डाउनलोड कर ली, लेकिन 1 GB का मिरेकल क्रैक नहीं डाउनलोड कर पाए जो आपकी 100 काम करेगा। मिरेकल क्रैक जी 2.82। आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए थे। आपको मैंने बटन वाला तरीका भी बता दिया था। आपने बटन वाला तरीका इस्तेमाल किया? जी सर, उससे नहीं हो रहा है। उससे नहीं हो रहा है। चलिए फ्लैश फाइल सिलेक्ट करिए टूल पे। जी अरुण की स्क्रीन शेयर है ना, इसकी स्क्रीन शेयर है। अरुण को पहले जो ड्राइवर है वो करवा दीजिए, इसके बाद पंकज जी का करवा दीजिए। चलिए अपना गूगल खोलिए अरुण जी। पंकज सर आज तो संडे था ना? अरे सपोर्ट क्लास दे दी भाई, कि क्वेश्चन थे। अच्छा सरप्राइज क्लास इसको कह सकते हो, सपोर्ट क्लास नहीं, इसको सरप्राइज क्लास कहो। सबके लिए सरप्राइज की आज क्लास है। हमने सुबह सुबह ले लिया सरप्राइज आज का। यहाँ पे लिखिए ADB फास्ट बूट ड्राइवर फॉर विंडोज 10। यहाँ पे लिखिए ADB ड्राइवर फॉर विंडोज 10। अरुण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी। यदि ये है तो जरा टाइप कीजिए वहां पे ADB ड्राइवर फॉर विंडोज 10। आपके कितने बिट है? 64 बिट है ना? जी सर। तो 64 बिट लिख लीजिए। ADB ड्राइवर फास्ट बूट फॉर विंडोज 10 64 बिट। विंडोज 10 64 बिट। जी सर, ये डाल रहा है। हाँ सर्च करिए, सर्च करिए। सर्च कर दिया सर, वो अभी स्क्रीन वहां पर आई नहीं है। इनके में नेट स्लो की प्रॉब्लम है, नेट स्लो है। अब चीजें दिखाई दे तब तो आगे बताई जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके में ADB का ड्राइवर ही नहीं इंस्टॉल हो रहा है। ये नीचे GSM डेवलपर पे, ये GSM USB ड्राइवर वाले पे राइट क्लिक, 1 सेकंड ऊपर करिए, विंडो ऊपर करिए। ये पहला वाला जो YouTube का लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे जाइए। पहला वाला YouTube का लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर। अरुण जी सबसे ऊपर।
अरुण जी, सबसे ऊपर का मतलब होता है सबसे ऊपर। सर ऊपर जाना पड़ेगा? हाँ जी, सबसे ऊपर जाइए, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। ये वाला सर? हमको ये वाला दिख ही नहीं रहा, हमको नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पे। हाँ, ये ये है वाला, सर? इस पे राइट क्लिक करिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब कीजिए। इसके बाद इस पेज में नीचे उतर करके आइए, इसी पेज में गूगल वाले पेज में नीचे उतर के आइए। एंड्रॉइड एमटीके वाली दूसरी या तीसरी साइट है, ये एंड्रॉइड एमटीके वाली साइट पे जाइए। डाउनलोड मिनिमल एडीबी एंड फास्टबूट टूल ऑल वर्जन। हाँ, इस साइट को, इसको ओपन करिए, इसी साइट को जहां माउस है आपका, इसको ओपन करिए। अरुण जी, क्या हुआ, पेज खुले? पेज खुल रहे हैं सर, सिस्टम स्लो चल रहा है सर। एक काम भैया करिए, ऐसे अरुण जी एक काम करिए, इसको छोड़िए, आप करते रहिए, बहुत जी टाइम सर। बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और किसी क्वेश्चन हो जी नेक्स्ट, आप सर। स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए। ठीक है, टाइम देखिए अरुण जी, मैंने आपको यूट्यूब का लिंक दिखा दिया है। इस लिंक जी पे सर। जब आप देखेंगे तो आपको कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है वो तरीका बता दिया जाएगा। और बगल वाली विंडो जो मैंने दूसरी खुलवाई है, इसके अंदर आपको जी ड्राइवर मिल जाएगा। यहाँ से आप ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा और उस ड्राइवर जी को यूट्यूब का वीडियो देख करके उस हिसाब से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। और जब ना हो तो अपनी जो है क्लास में जो है पूछ लेना। ठीक है, स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए और नेट की व्यवस्था करिए अच्छे से। अरुण जी स्टॉप शेयर पे करिए स्क्रीन। सर कर दिया शेयर पे वो, लेकिन थोड़ा सिस्टम स्लो की वजह से हैंग करता है। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ईडीएल केबल एमआई का मोबाइल में काम नहीं करते है सर। आपने शायद कल रात में ये सवाल पूछा था, मैंने आपको उसमें जवाब दिया था कि ईडीएल केबल जो है वो 3S और 3S प्राइम पे काम करती है। इसके अलावा एमआई के किसी भी मॉडल पे ईडीएल केबल काम नहीं करती है। तो मतलब कोई सर और किसी क्वालकॉम सीपीयू में? और किसी में कुछ मॉडल में ईडीएल काम कर जाती है, जैसे नोकिया के एक आध मॉडल हैं जिनमें ईडीएल केबल काम करती है, उसके अलावा नहीं। ओके सर। और सबसे ज्यादा किस में काम आता है सर, कौन सा मतलब सीपीयू में? ईडीएल केबल सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम में ही काम आती है। ओके सर। ईडीएल का मतलब होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड, और इमरजेंसी डाउनलोड मोड की जरूरत सिर्फ आपको क्वालकॉम पे पड़ती है और किसी भी मॉडल पे इमरजेंसी डाउनलोड मोड की ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सारे के सारी आईसी जो होती हैं वो नॉर्मल बूटेबल आईसी होती हैं, जिनमें प्री लोडर फाइल होती है। और प्री लोडर का मतलब होता है कि वो पहले से ही लोडेड होती हैं। आप सिर्फ फोन कनेक्ट कराइए, वो रेडी टू यूज रहेंगी। सबसे पहले प्राइमरी बूट ही लोड करेगा। जैसे कंप्यूटर जब भी आप चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है, पहले डॉस विंडो ओपन होती है, डॉस विंडो होने के बाद ही उसमें विंडोज रन करती है। अगर कंप्यूटर पे डॉस विंडो नहीं है तो आप विंडो रन नहीं करा पाएंगे। बस उसी प्रकार से मोबाइल भी आपका एक मिनी कंप्यूटर है। तो जो आपके बाकी के सारे मॉडल्स होते हैं उन सब में पहले से ही आप, जैसे ही आप फोन को ऑफ करके पहले ऑन करेंगे तो वो सबसे पहले अपनी डॉस मोड पे जाता है, यानी कि डाउनलोड मोड पे वो पहले ही चला जाता है।
और अगर आप कुछ सेकंड तक उसमें कोई हरकत नहीं करेंगे उसके बाद ही वो फोन नॉर्मल चालू होता है। इसीलिए कभी भी आप कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर खोलते ही सीधे विंडो नहीं चालू होती है, पहले आपकी डॉस की लिखा पढ़ी लिख करके आती है, उसके बारे में लिख करके आता है कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा चिपसेट है, ये सब लिख के आता है। इतनी देर में डॉस रन कर जाता है और जब डॉस रन कर जाता है उसके बाद ही आपकी विंडो रन होती है। क्लियर? ओके सर, अब क्लियर हो गया सर। और पूछिए जिसको पूछना हो। सर हो गया माइक्रोमैक्स Q413 हाँ बाईपास। जी, मतलब बाईपास से बटन से हो गया सर। बटन से हो गया ना चालू? जी तो अब बताइए आप इसके लिए फ्लैशिंग करने की क्या जरूरत थी जब काम साइड बटन से हो सकता था? तो नहीं सर, इसका मतलब ये है कि मतलब जब बटन ना काम कर रहा हो या काम नहीं कर रहा हो तो फ्लैशिंग करने के लिए इस बटन देखिए, अरे यार भाई मेरे, जब बटन काम नहीं कर रहा तो भी फ्लैशिंग क्यों करें हम? हमें सिर्फ ये बताइए कि हम फ्लैशिंग क्यों करें? जब हमारे पास मिरेकल का क्रैक उपलब्ध है, हम मिरेकल के क्रैक में अनलॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अनलॉक ही करेंगे कि सीधे फ्लैशिंग ही कर दें? मतलब समस्या कोई भी हो फ्लैशिंग कर दें। फ्लैशिंग हमारा लास्ट ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर की लाइन में फ्लैशिंग करने के बाद हमारे पास कुछ भी और एक्स्ट्रा बचता नहीं है, हमारे तर्कश में कोई और तीर नहीं बचता है। लास्ट हथियार है हमारा कि अब यार सब कुछ कर लिया, अब बस यही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, तो ही हम फ्लैशिंग करते हैं। लेकिन अगर आप अपना लास्ट हथियार पहले ही चला लोगे, अब जैसे सपोज आप माइक्रोमैक्स का फोन लिए हुए थे, आप फ्लैशिंग करने जा रहे थे, आप लोगों को क्लास के दौरान हमेशा ये चीज बताई जाती है कि ऑलवेज यूज लेटेस्ट वर्जन और सेम वर्जन फ्लैश फाइल, कि आप हमेशा या तो लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल का इस्तेमाल करेंगे फ्लैशिंग के लिए और या तो फिर सेम वर्जन का। आप अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए थे, मोबाइल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था 2.0.6, यानी कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन था 2.0.6 और आप उसको करने जा रहे थे 1.2.8 से। अगर आप 1.2.8 से अगर इस माइक्रोमैक्स के हैंडसेट को फ्लैश कर देते तो अभी इसी क्षण आपका मोबाइल जो है वो डेड हो जाता। फिर आप कहते हैं कि सर फ्लैशिंग करने के बाद से चालू नहीं हो रहा है। अब चालू कैसे हो बेचारा, जब आपने अपनी गलती से उसको मार दिया है? भाई जब आपको क्लास में बराबर बताया गया कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन की फाइल या सेम वर्जन की फाइल यूज कीजिए, इसके बाद भी अगर आप ये नादानी करें कि ओल्ड वर्जन की फाइल लगा करके उससे उसको फ्लैश करें, तो फिर हमें नहीं लगता है कि आपके कोई भला कर पाएगा। सर जी एक सेकंड होगी, अभी सिर्फ इनकी एक क्लास हुई है ओनली, इसीलिए प्रॉब्लम है। अब अगर पहली क्लास में होने के बाद अगर ये सपोर्ट क्लास चाह रहे हैं तो फिर तो ये दिक्कत है ना। चलो कोई नहीं, दे दिया था लिंक, बाकी अब जो हाँ। नए वाले बैच उनमें तो इसीलिए मैंने इनको बेसिक लेवल पे ही वही चीजें बताई कि भैया हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी हैंडसेट अगर आपके पास आए जिसका कि आपको अनलॉकिंग करनी है, तो पहले अनलॉकिंग करने का जितना दिमाग है आपके पास वो लगाइए। सीधे फ्लैशिंग का मत सोचिए कि नहीं सीधे सॉफ्टवेयर कर दें, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि फ्लैशिंग करेंगे तो फोन डेड भी हो सकता है। अब अगर आप साइड बटन से इसको फॉर्मेट कर रहे होते तो आप चाहे कुछ भी कर लेते साइड बटन के द्वारा, लेकिन आपका फोन डेड नहीं होता, कभी ना डेड होता ना हैंग ऑन लोगो होता। तो ऑलवेज यूज सेफ ऑप्शंस, जो सुरक्षित तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। समय थोड़ा ज्यादा जरूर लगेगा लेकिन सुरक्षित ऑप्शन इस्तेमाल करिए। 2 मिनट 3 मिनट बचाने के चक्कर में अगर कहीं हैंडसेट अटक गया तो आपके फिर वो घंटों बर्बाद करवाएगा। अभी ये आपका वर्जन के चक्कर में अगर फोन डेड हो जाता तो फिर आपको और टाइम लगता है इसको जिंदा करने के लिए। और उससे पहले आप पंकज कुमार जी आप अपने उसमें गूगल पे टाइप कर लीजिए मिरेकल 2.8 क्रैक,
मिरेकल 2.82 क्रैक। मेरे पास लिंक है सर, मैं दे दूं? अब लिंक आप देंगे, ये आपके ग्रुप में नहीं है तो आप लिंक कहाँ से इनको शेयर करेंगे? इस समय ओह, 3-4 सॉरी ग्रुप के सर, बच्चे, सॉरी सर। 3-4 ग्रुप के बच्चे इस समय घुसे है इसमें बैच में, अकेला एक ग्रुप नहीं चल रहा है। इस समय 3 ग्रुप के बच्चे हैं इसके अंदर, बल्कि कोई 4 हुए। जैसे अगर कोई मोबाइल गलती से डेड हो जाए तो कुछ फ्लैश वगैरह अगर करने से अगर उसको डेड हो जाता है, अगर डेड हो जाता है तो आप जिंदा करने का तरीका। लेटेस्ट फाइल से फ्लैश करिए, 99% आपका फोन रिकवर हो जाएगा। अगर लेटेस्ट अगर वर्जन से डेड भी हुआ वो तो रिकवर, अगर लेटेस्ट वर्जन से भी रिकवर नहीं हुआ, तब फिर आपको यूएफआई बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूएफआई से आपको ईएमएमसी प्रोग्राम करनी पड़ेगी। जी, डेड मोबाइल को सर मेराइकल जिंदा कर 2.8 सकते बोल हैं। रहे थे ना? मिरेकल 2.82 2.82। ओके सर। मिरेकल 2.82 क्रैक लिख करके सर्च कर दीजिए। शुरुआत की 2 साइटों में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लीजिए, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मिरेकल सॉफ्टवेयर जो है ये आपका लगभग 50 से 60% मोबाइल जो है वो बिना फ्लैशिंग के ही रिपेयर करने में सक्षम है। सर सैमसंग में कभी कभी फ्लैशिंग की समस्या हो जाती है, तो सर उसका भी इलाज है? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर ये कह रहे थे कि सैमसंग का सेट जो है कि डाउनलोड मोड में फ्लैश करते समय कभी कभी बंद हो जाता है, तो सर उसका कोई इलाज है? देखिए, सैमसंग का ऐसा कोई भी फोन नहीं है कि जो डाउनलोड मोड पे फ्लैश करते करते बंद हो जाए। जो भी बंद होता है वो आपकी गलतियों से बंद होता है, कि जिस भी मोबाइल सर को आप वही फ्लैश गलती की वजह से कभी कभी बंद हो जाता है। हाँ जी, तो वो गलतियां क्यों करते हैं? तो और जो सर सैमसंग के हो फोन बंद, जाती है सर, कभी कभी हिल जाती है, कभी नहीं तो ऐसा हो जाता है। देखिए, अगर केबल हिलेगी तो मोबाइल डेड नहीं होगा। आप दोबारा से डाउनलोड मोड पे डालिए, फिर से फ्लैशिंग करिए, फिर से फ्लैश होगा। आपने सवाल पूछा है मोबाइल बंद हो जाता है, तो मोबाइल बंद जब होता है तो वो आपकी गलती होती है। और गलती ये होती है कि फोन को आप डाउनलोड मोड पे डाल करके फ्लैशिंग तो चालू कर देते हो, लेकिन एक बार भी फोन को आप रिकवरी मोड पर ले जा करके ये नहीं देखते हो कि मोबाइल में फ्लैश फाइल पड़ी कौन सी है। सैमसंग का किसी भी फोन को जब आप रिकवरी मोड पर लेकर के जाओगे तो रिकवरी मोड में अबाउट फोन के अलावा ऊपर साइड पे देखोगे तो उस मोबाइल में पड़ा हुआ एंड्रॉइड वर्जन साफ साफ दिखाई देता है कि उस मोबाइल में कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो उस मोबाइल में जो फाइल पड़ी हुई है, या तो वो फाइल का इस्तेमाल कीजिए या उससे लेटेस्ट फाइल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फोन नहीं मरेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका फोन मरेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सर बचपन से दूरदर्शन पे ये ऐड देखा है हमने। सर एक चीज और, जैसे कि सैमसंग में कभी कभी सिक्योरिटी लगा हुआ आ जाता है, सिक्योरिटी जिसमें वो बैक नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सिक्योरिटी को मतलब हटाते कैसे हैं? कौन सी सिक्योरिटी बात कर रहे हो आप? सर सैमसंग में कभी कभी सिक्योरिटी नहीं आ जाता है लगा हुआ। कीपैड वाले फोन पे? नहीं, हाँ, एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड में सिक्योरिटी कहाँ लग करके आती है? वो तो सर पैटर्न ही लगता है। आता है। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे पैटर्न जैसे लगता है जैसे डाउनलोड प्राइवेसी। में होता है ना, जैसे डाउनलोड मोड होता है ना, वैसे हाँ, सिक्योरिटी भी लगा हुआ एक आता है जो उसमें जैसे कि सर्कल में तिको, चलता रहता है। तिकोना 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 बन करके आ जाता है। हाँ, उस तरीके से। हाँ, तो वो उस तरीके से ऐसा होता है कि आधा सॉफ्टवेयर हुआ होता है, वो आधा रह गया होता है, तब वो तिकोना हो जाता है। फिर वो डाउनलोड मोड पे जाता भी नहीं है, वो हटता भी कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी मोड पे फ्लैशिंग कर दो, उससे भी फ्लैशिंग हो जाती है। उसी तिकोने पे ही फोन कनेक्ट करा के फ्लैश कर दो, समझे? विवेक, समझ में आया आपके? हाँ जी, हाँ जी, आ गया सर। उसी तिकोने में ही कनेक्ट करा करके फ्लैश कर दो, वो तिकोने पे भी आपका पोर्ट बनाएगा। ओके। और पूछिए कि इसको क्या पूछना है।
सर हमें पूछ रहे थे, जैसे डेड मोबाइल है तो उसको फ्लैशिंग कैसे करेंगे, बटन दबानी पड़ेगी उसकी? पहले तो ये बताओ डेड मोबाइल कौन सा है? जैसे लावा का है, लावा का है, लावा का है, सीपीयू कौन सा है? हर सीपीयू का अलग तरीका होता है ना, तो पहले तो सीपीयू बताओ। सीपीयू तो नहीं देखा है सर। मॉडल नंबर ही बता दो। अच्छा, Z90 MTK सीपीयू है। अच्छा, उस फोन में Z90 की फाइल डाउनलोड करिए और Z90 से उसको फ्लैश करिए, बिना कोई बटन दबाई आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। MTK है, MTK में आपको बटन नहीं दबानी पड़ती है। अगर फिर भी इत्तेफाकन आपको दबानी भी पड़ जाए तो वॉल्यूम माइनस। मुझे आवाज आपके में से आ रही है? नहीं, हमारे से नहीं है। ये जिसके में से आवाजें आ रही है अपना माइक बंद कर दे प्लीज। और सर जैसे कूलकम का अगर होता तो बटन दबानी पड़ती थी। EDL मोड बताना होगा। सर क्वेलकम मोबाइल को हमेशा आइडियल मोड में लाने के लिए क्या पॉइंट शॉट कराना पड़ता है? ओके सर। बैक कवर में पॉइंट देता है उसमें। हाँ, एक आईडी होता है और इसका होता है EDL मोड का, दोनों शॉर्ट करा। कभी कभी हमारे पास ऐसा सेट आ जाता है जिसको हमको ISP का जो होता है वो पॉइंट नहीं पता होते हैं, तो उसको कैसे ISP के द्वारा प्राप्त करें? देखिए, जिनके ISP के पिन आउट आपको नहीं पता होते हैं, उनकी EMMC आपको निकाल करके EMMC बॉक्स में लगा करके और EMMC अलग से प्रोग्राम करके उन्हें वापस लगा देना होता है। उसके लिए UEFI होना चाहिए। अगर आपके पास UEFI नहीं है तो ISP पिन आउट तक भी क्या कर लोगे, ये बता दो। सर इससे UMT वाले के सर उससे नहीं होगा, EMMC हार्डवेयर टूल से? उसमें भी तो ISP काम करता है। ISP काम करता है, लेकिन UMT में अगर गूगल थोड़ा बहुत यूज करते हो तो गूगल पे हमको UMT की सक्सेस वो दिखा दीजिए जरा कितनी है। UMT और मिराकल इन दोनों ने EMMC टूल दिए हुए हैं। आप जरा सा गूगल खोल करके जरा ये चेक कर लीजिए कि आज तक UMT से ओके कितने सेट हुए हैं। सर YouTube पे तो ढेर सारी वीडियो सब डाल रखे हैं। YouTube पे सर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई जी। YouTube पे पड़ी जरूर है। मैंने बात करी क्या, सक्सेस की बात करी है। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो इरफान पठान भी छक्का मार लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनके छक्का मार देने से इंडिया को जीत कितनी बार मिली है? सही बात है। तो सेम वही चीज आता है कि UEFI और Z3X JTAG ये दो बॉक्स हैं एक्सपर्ट जो EMMC पे काम करते हैं। इन्हीं की देखा देखी जो छोटे बॉक्सेस हैं वो लोग नकल मारते हैं काम करने की कि हम भी कर लेंगे। जैसे कि जब आप छोटे होंगे, आपके पापा कोई काम करते हैं तो आप भी नकल करते थे उनका वही काम करने की। लेकिन पापा जितना अच्छा काम